अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव। एपिसोड है 87, पार्ट है 1। और थैंक यू सो मच कि अभी तक आप लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, सीरीज को हमारे साथ, और कमेंट्स भी करते हैं और माशाल्लाह अच्छा लगता है। और ज़बरदस्ती और इस पार्ट की तरफ चलते हैं। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोकर। मलिक सकलार इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। परंतु इन दोनों में से मेरे मामा कौन है? अरे रे रे बहन जी, आप अब बता ही दीजिए ना कि यही है सुकर्ण के मामा। सुकर्ण, ये है तुम्हारे मामा। मामा! मेरे मामा आ गए। आपने आने में इतना विलंब क्यों किया? पता है, माँ प्रतिदिन आपको याद करती थी। और मुझसे छिपकर रोती भी थी। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए विभिन्न प्रकार के खिलौने लाया हूं। ये देखो, मैं इसे अंदर रख देता हूँ। आज महादेव ने मुझे दर्शन दिए। मैंने कहा कि मेरे मामा को आज घर भेज दीजिए। देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा। सती, चलो नदी किनारे चलते हैं पुष्प विसर्जन करने। इससे तुम्हारा मन भी प्रफुल्लित हो जाएगा। चलो। सती की ऐसी दशा का कारण केवल शिव से वियोग है। अब मैं उसे यहाँ वापस नहीं आने दूंगी। मेरी सहायता कीजिए। तुम्हारे मृत भाई को जीवित कर मैं संसार चक्र में व्यवधान नहीं उत्पन्न कर सकता, परंतु एक बालक के मन को बहलाने के लिए उसका मामा बनकर तो आ ही सकता हूं।
आज के पश्चात महादेवी तुम्हारे भाई हैं बहन। और जब भी सुकर्ण को अपने मामा की आवश्यकता पड़ेगी, उसके मामा अवश्य आएंगे। अपने आप को संभालो बहन, और हमें जाने की आज्ञा दो। महादेव, आप अपनी बहन के घर में भोजन करके नहीं जाओगे? बहन, हमारा जाना अति आवश्यक है। हम फिर कभी आएंगे। मैं आपको नहीं जाने दूंगा मामा। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। मामा को जाने दो बेटा, वो बहुत व्यस्त है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। अरे 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 सुकर्ण, यदि मामा जाएंगे तभी तो मामी आएगी। मामी? हाँ, तुम्हारी होने वाली मामी, जिनका विवाह इनसे होने वाला है। पता है, हम उन्हें मनाने जा रहे हैं क्योंकि वो इनसे बहुत रूठी हुई है। इसलिए वो उनको मनाएंगे, फिर तुम्हारे मामा तुम्हारे मामी के साथ तुम्हारे घर आ जाएंगे। फिर तुम अपने मामी के साथ भी खेल सकोगे, समझ गए ना? तब तो मैं भी मामी को लेने चलूंगा। देखो, तुम मानते ही नहीं हो। मैंने कहा ना, वो इनसे बहुत रूठी है। और पता है, वो बहुत बड़े राजा की बेटी है और बहुत ही नकचड़ी विचित्र है। वो ऐसे किसी से भी मानने वाली नहीं। इसलिए हम दोनों को वहां जाने दो, ठीक है ना? तुम ये लड्डू खा लो। हाँ, ये आप रखिए। बड़ा इमोशनल वैसे सीन था ये, बहुत। यकीन करें। पिछले 3 से 4 एपिसोड मेरे ख्याल मजे से वाला चालू सीन इसी था। तरह रहेंगे। मजे वाला सीन था ये वाला। बिल्कुल जी, और मजा आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। जो इमोशन होने चाहिए, जो प्रॉपर, और यहाँ पे शिव जी को मौका मिला है, यकीन माने कि मतलब इंसानों की उस फीलिंग को समझते हैं ऑलरेडी, लेकिन उनके दरमियान आना, और मतलब एक बच्चा जो है, बच्चे मन के सच्चे, वो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं और सीधी बात कर देते हैं। कुछ भी हो, उन्हें कुछ पता नहीं होता कि, लेकिन उनको ये पता होगा उनका मोटिव क्या है, और बोलते सच ही हैं। तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड उनसे सवाल कर रहे थे और उनको अपने मामा समझ रहे थे। तो दोनों में से मामा कौन है मेरे? तो कंफ्यूजन था बना हुआ। और जो नदी महाराज, उन्होंने कहा ये हैं आपके मामा। तो उधर से उनकी माँ जो है इस तरह सारे हिला रही थी और रो भी रही थी। और उन्हें लग रहा था, क्योंकि फील हो रहा था, लेकिन वो उन्हें लग रहा था कि कोई और है जिनको उन्होंने भेजा है शिव जी ने। तो वो उसमें थी उस वक्त। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये शिव जी हैं। और उसके बाद उनके हाथ जो हैं ऊपर उठे हैं, और मतलब कि वो सीन जो है, और ऊपर से बच्चा जो है, जिस अंदाज में, जिस जो क्यूटनेस नज़र आ रही थी उसकी, और भोलापन, वो यकीन माने, एक भोलेनाथ के सामने खड़े, एक वो बच्चा भोला था ऊपर से। और वो केमिस्ट्री बड़ी अच्छी लगी। और वाकई थोड़ा बहुत सेंटिमेंटल हो जाता है बंदा इस तरह के सीन देखकर। और जिस तरह बच्चा गले लगा, और उन्होंने कहा कि कहाँ चले जाते हैं, और ये सवाल जवाब, बच्चे कितने मासूमाना इतने सवाल। देर से क्यों आए हैं? मतलब कि वो मोशन था उस वक्त वो सीन में, और उसको, इस चीज़ को बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन अच्छा लगा। शिव जी किसी वक्त एक्सप्रेशन उनके थोड़े उस तरह के हो जाते थे, लाइक अ ह्यूमन बीइंग, मतलब एक इंसान की तरह।
और कभी कभार वो उन्हें पता चलता था कि मैं भगवान हूँ, और उस हिसाब से फिर सोचते थे। और वो जो मिले जुले एक्सप्रेशन थे वो मज़ा आ रहा था देखकर। और ये कन्वर्सेशन जो थी ये बहुत ज़बरदस्त थी। और वो उसको खिलौनों का पड़ा हुआ था, काफ़ी वजनी था। वो जो टोकरा था एक किस्म का, वो उसने उठाया और काफ़ी हैवी था। लेकिन यह है कि उसी वक़्त उन्होंने वचन भी दे दिया उनकी माता को, कि जब भी बुलाए, इनका नाम पता नहीं बच्चे का क्या लिया, शुकंड शु शुकन? शुकंड शुकंड शुकंड। तो आई होप सही मेंशन कर रहे होंगे, तो प्रोनाउंस कर रहे होंगे। लेकिन यह है कि उनको वचन भी दे दिया कि जब भी अपने मामा को याद करेगा तो उसका मामा जो है वो हाज़िर होगा। वचन दे दिया है शिव जी ने। तो ये भी एक साइड पे है। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग आगे सीन हुआ जो नंदी महाराज ने किस्म की कन्वर्सेशन की। बिल्कुल सीधे जी। सीधी बातचीत में, मतलब उनको ताने मार रहे हैं। और आज तो उनकी उनकी तो वो माता है ना, तो वो माता को आज उन्होंने कह दिया नक चढ़ी है बहुत बहुत सारी। बादशाह असल की- में शिव जी को भी वो बताना चाहते थे कि अब वो हाँ, उनको मनाने भी जाना है बात तो करवा चलते हैं, कैसे मनाना है उनको। तो वो थोड़ी सी इनसे नाराज भी हैं और बहुत बड़े राजा की बेटी हैं और थोड़ी सी नकचड़ी भी हैं। तो इसलिए हम दोनों को जाने दो उनको मनाने के लिए, और हम जाएंगे तो आपकी मामी आएगी ना। उन्होंने कहा हाँ। मामी आएगी? उन्होंने कहा हाँ अवश्य आपकी मामी आने वाली है। तो शिव जी देख रहे थे कि ये क्या बोलता जा रहा है। वो अपनी कर वैसे जो नंदी जी है ना वो थोड़ा सा जो है जान डाल देते हैं सीन में। तो सही एकदम से उनको कोई और मतलब कि बहाना नहीं मिला लेके जाने का। उन्होंने कहा था मामा आपकी मामी लेने जा रहे हैं। वो कहता मुझे भी साथ ही जाना है मामी को लेने। तो कहते हैं नहीं आप नहीं जा सकते, आप इधर ही रहें। और मतलब कि वो एक बहाना लगाया उन्होंने, लेकिन है भी ये सच भी है। और बहाना भी लग गया ये, क्योंकि नंदी जी को और कोई ज़हन में आया नहीं। उन्होंने फटाफट यही जो है वो बिल्कुल बच्चे को सुना दिया। लेकिन ये है कि शिव जी भी देख के हैरान हो रहे थे। और जो मतलब कि उनको जो बच्चे की माता है उनको भी कह दिया कि आप मेरी आज से बहन है, और क्योंकि भाई आपके तो मैं जो है वजीवत नहीं कर सकता, वो सिस्टम नहीं ख़राब कर सकता, लेकिन मैं खुद जो है वो आ गया हूँ। तो उन्होंने भी पहचान लिया कि ये महादेव जी हैं। तो फिर जो है वो अतलाब हुई, वचन भी दे दिया। ये बड़ा अच्छा सीन था। और वो जो है रोई जा रही थी, इमोशनल थी कि एक तो भाई भी मिल गया, दूसरा ये है कि महादेव जी भी जो है सामने है, जिन जो के भगवान है जिनकी पूजा करते हैं वो भी सामने है, और वही भाई बन गए हैं। बिल्कुल जी। सती जी की जो बड़ी दीदी हैं रेवती जी, अगर उनकी बात करें तो यार सती जी के लिए बहुत ज्यादा वो चिंतित हैं और उनको प्रसन्न करने के लिए हर तरह से वो प्रयास कर रही हैं। अभी वो चाह रही थी कि चले उनका मूड अच्छा नहीं है तो उन्हें जरा आउटिंग के लिए लेके चलते हैं नदी के किनारे। चले कुछ पुष्यक हैं वो भी विसर्जन करनी है, तो साथ चलेंगी, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। घर से बाहर निकलेंगी तो मेंटली तौर पर जो अपसेट है वो थोड़ा सा उनको फ्रेशनेस मिल जाएगी। और विष्णु जी से भी वो वार्तालाप कर रही थी और हाथ जोड़कर यही कह रही थी कि इनकी जो उदासी का कारण है वो शिव जी से जुदाई है, और जब मैं इनको घर से लेके जाऊंगी तो फिर मैं इनको घर पर वापस नहीं आने दूंगी। मतलब रेवती जी चाहती हैं कि अब वो सती जी को लेके जाएं तो वो शिव जी से इनको मिला कर ही आए, वो वापस ना आए। चले जी आगे देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल जी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। पीस।